अच्छा दूसरी साइड पे देखेंगे, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। देखिए जब ऐसी कंडीशन है रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है तो हमें बारीक नजर से सब में देखना पड़ेगा, सब जगहों पे। इधर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है हमें, जब ऐसी कंडीशन है रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है, इसके कई तरीके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका, पहला तरीका ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर इससे होता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा तरीका हम क्या है अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऑन हो गया, ठीक है, ये देखिए ऑन हो गया सेट, देख रहे हैं आप, सेट भी क्या है आपका ऑन हो गया है। तो इस तरह से क्या है स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, इस तरह से। दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम फिर आ गए आपके सामने एक प्रैक्टिकली लाइव वीडियो लेकर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये आपके सामने जो एक फोन रखा हुआ है टेक्नो का है, ठीक है, या फिर कोई सा भी मॉडल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडल से, ठीक है। मैटर क्या है वो सुनिए। मैटर ये है कि फोन जो है ये हमारे मुन्ना भाई लेके आए हैं, ठीक है। अब मामला यहाँ पे ये है कि आप देख रहे हैं इस फोन की पावर आईसी भी निकली हुई है। क्या है? पावर आईसी भी अगर आप देखें, देखिए पावर आईसी भी इस फोन की निकली हुई है। मैटर क्या है? मैटर ये है, इनका ये कहना है कि मैंने इसमें सब कुछ कर लिया है लेकिन शॉर्टिंग नहीं निकल रही है। सब कुछ कर लिया है लेकिन शॉर्टिंग नहीं निकल रही, इसीलिए हमारे पास लेके आए, ठीक है, शॉप से। अब हमने कहा जैसे जो नॉर्मली तरीका है लोग इस्तेमाल करते हैं कि रोजन लगा के शॉर्टिंग चेक करते हैं, इन्होंने कहा कि हमने वो सब कुछ कर लिया है लेकिन रोजन भी मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब फुल शॉर्टिंग है और रोजन भी मेल्ट नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो चलिए हम अपने हिसाब से क्या है शुरू करेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कैसे आगे काम करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बस न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, तो जल्दी से हमसे कांटेक्ट करिए एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए और अपनी सीट को अभी बुक करा लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पावर इसकी निकली हुई है, तो पावर तो हम इसमें नहीं लगाएंगे अभी, तो शॉर्टिंग है, तो ठीक है। तो अभी क्या है हम इसको हटा देते हैं और हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि वाकई इसमें क्या है शॉर्टिंग है, और है तो किस कंडीशन में है, क्या है, सारी चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर को लगा देते हैं बजर रेंज पे, ठीक है, और जरा चेक करते हैं, एक ड्रॉप को ग्राउंड करते हैं, चेक करते हैं। तो ये बीपीएच है, बीप आ रहा है, यहाँ बीप आ रहा है, हाँ भाई बीपीएच लाइन फुल शॉर्ट है, ठीक है। इसी तरह से इधर भी देखिए फुल शॉर्टिंग आ रही है। इन्होंने बताया कि सर इस वाले कंपोनेंट पे क्या है शॉर्टिंग शो कर रहा है, तो हम वही चेक कर रहे हैं, यानी बीपीएच लाइन भी शॉर्ट है और इधर एक ऊपर कंपोनेंट है ये भी शायद बीपीएच से ही कनेक्ट होगा, तो ये भी क्या है शॉर्ट आ रहा है। इसी को चलते हुए जब रोजन मेल्ट नहीं हुआ तो उन्होंने पावर आईसी को निकाला लेकिन फिर भी शॉर्टिंग बनी हुई है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ऐसी कंडीशन में काम करना है जब रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग नहीं निकल रही है, तो कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है जब वीपीएच लाइन शॉर्ट है या बग लाइन शॉर्ट है, देखिए इसमें रोजन वगैरह लगाया गया है, काफी कुछ काम किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने किया है काम, देखिए रोजन लगा हुआ है। तो हमारा पहला काम होता है कि हम लाइन को ब्रेक करें। देखिए आपके पास तो जो फोन आता है उसने जो भी किया है, आप अपने हिसाब से उसको काम कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम बिल्कुल एकदम से स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। क्योंकि वीपीएच लाइन फुल शॉर्ट है तो सबसे पहला काम है हमारा वीपीएच कॉइल को बाहर निकालना, ठीक है। तो अभी हम क्या है वीपीएच कॉइल को बाहर निकालेंगे और फिर क्या है चेक करते हैं कि शॉर्टिंग किस साइड में है, ठीक है। फटाफट निकाल लेते हैं वीपीएच कॉइल को। जब तक मैं ये कॉइल निकाल रहा हूं तब आपको मैं बता दूं कि देखिए एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हम कराते हैं और 100% MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट गारंटी लेता है इस बात की कि आपको 100% कामयाब बनाया जाएगा, 100% सिखाया जाएगा, ठीक है। और लाइफ टाइम सपोर्ट रहती है, यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा आपकी सपोर्ट की जाती है, कहीं कोई फॉल्ट आ रहा है, बन नहीं पा रहा है, ठीक है। और 1 महीना ऑनलाइन क्लास भी फ्री दी जाती है यहाँ से जाने के बाद, समझ रहे हैं। तो 100% आईसी लेवल चिप लेवल का काम सिखाया जाता है। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मुझे फोन किया है साहब ने नेपाल से और उन्होंने कहा सर आप आईसी लेवल का एडवांस कोर्स कराते हैं, तो हम तो एकदम फ्रेशर हैं तो हम तो सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एकदम जीरो से कोर्स कराया जाता है। आप फ्रेशर हैं तब भी आपके लिए कोर्स है और आप काम करते हैं तब भी आपके लिए क्या है हमारे पास कोर्स है। तो दोनों तरह के लोग हमसे क्या है जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे तो देखिए इस वाली साइड में बीप आ रहा है, ठीक है, यानी फुल शॉर्टिंग आ रही है और इधर नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है इधर आ रही है। अब ये कौन सी वाली साइड है, इसके लिए बिटमैप वगैरह का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि डायरेक्ट पावर पे आ जाइए। कॉइल निकालने के बाद पावर को चेक कीजिए, देखिए शॉर्टिंग बाकी है,
पावर पे शॉर्टिंग क्या है, बाकी है, देखिए मिल रही है पावर पे शॉर्टिंग बाकी। इसका मतलब ये पावर वाली ही साइड है, कौन सी साइड है, पावर वाली ही साइड है, ठीक है। इन्होंने तो रोजन लगाया है, हम भी एक मरतबा रोजन लगाएंगे इस पे। इनका कहना है कि हमने तो रोजन लगा के देखा था, कहीं से मेल्ट नहीं हुआ, तो एक मरतबा हम अपनी नजर से चेक करेंगे कि वाकई क्या रोजन लगाने के बाद में रोजन मेल्ट होता है या नहीं होता है। तो जहां जहां पे वीपीएच लाइन जाती है फटाफट क्या है वहां पे हम रोजन अप्लाई कर लेंगे। इधर ये बक कैपेसिटर है तो इधर से तो मतलब नहीं, वीपीएच जाती है आपकी 2GPA में भी जाती है, तो यहाँ भी लगा के चेक कर लेते हैं। 4G में भी जाती है, इधर भी लगा लेते हैं। पीछे वाली साइड में भी लगा लेते हैं, चार्जिंग आईसी की साइड। इधर यहाँ पे लाइट सेक्शन है, यहाँ भी लगा लेते हैं लाइट सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ भी आती है लाइट आईसी की तरफ। तो जहां जहां क्या है लाइन जाती है हमने ज्यादातर जगहों पे क्या है लगा दिया है। अब यहाँ सीपीयू एमसी इधर तो लगाने की जरूरत है नहीं, इधर भी लगा दिया है, ठीक है। इधर कोने पे और लगा लेते हैं फटाफट। चलिए अब क्या करते हैं, चूंकि वीपीएच लाइन है तो डीसी मशीन से 2 वायर निकालते हैं फटाफट और 5 एम्पियर पे डीसी मशीन को सेट करते हैं, 5 एम्पियर पे, ठीक है। और चूंकि वीपीएच लाइन 4.2 वोल्ट की होती है तो 4.2 वोल्ट सेट रहने देते हैं 5 एम्पियर के साथ। अब हम क्या एक मरतबा ट्राई करेंगे कहीं से रोजन मेल्ट होता है या नहीं होता है। लगा के नहीं रखना होता है, बस इस तरह से टच करना होता है। कहीं से कोई रोजन मेल्ट हुआ, नहीं हुआ। इधर देखें, इधर इधर भी देखो, तो वाकई इसमें क्या है कहीं से भी रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इनका यही कहना था कि सर मैंने ट्राई किया कहीं से रोजन भी मेल्ट नहीं हो रहा है, मैंने सोचा पावर आईसी शॉर्ट होगी, मैंने पावर भी निकाल दी है, जबकि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। फुल शॉर्टिंग में ऐसा बहुत कम होता है कि रोजन मेल्ट ना हो, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है, तो देखिए सीधी सी मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करिए, डीसी से 2 वायर, ठीक है, निकालिए और डायरेक्टली लगाइए, डायरेक्टली जंपर कर दीजिए। चलिए जैसे कि मैं जंपर कर रहा हूं तो पहले डीसी का करंट बंद कर देंगे ताकि करंट ना आए, ठीक है, और जंपर करेंगे। कौन सी वाली साइड पे बीप आ रही थी भाई, अंदर वाली साइड बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड, अंदर वाली साइड थी ना, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, अंदर वाली साइड है। तो अभी क्या करना है हमें, जब ऐसी कंडीशन है रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है, इसके कई तरीके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक तरीका, पहला तरीका ट्राई करके देखता हूँ, अगर इससे होता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा तरीका हम क्या अप्लाई करेंगे। तो क्या है, हम इसको जंपर कर देंगे। याद रखिएगा डीसी का करंट बंद रखिएगा, करंट बंद करके ही जंपर करना है। थोड़ा संभाल के जंपर करिएगा ताकि इधर उधर ना जाए। तो देखिए इस तरह से हमने 2 जंपर किए, एक इधर साइड में और एक इधर साइड। अब हमने 2 जंपर कर दिए। अब 2 जंपर करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 2 जंपर कर दिए हमने, ठीक है, जब शॉर्टिंग वाली साइड। अब जैसे ही हम करंट देंगे यहां से, अब यहाँ पे हमें 5 एम्पियर नहीं देना, याद रखिएगा 5 एम्पियर नहीं देना, बल्कि 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर देना है। जितने भी फोन को ऑन करते हैं उतना ही देना है, ठीक है। अभी हम डीसी में ये सेट कर रहे हैं,
हमने सेट किया है 3 एम्पियर 4.2 वोल्ट। अब जैसे ही हम इसके वोल्टेज चालू करेंगे फौरन यहाँ पे ऑटो एम्पियर लेगा, क्योंकि फुल शॉर्टिंग है तो हाफ शॉर्टिंग होगी तब भी लेता है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए कोई सा भी क्लीनर ले लीजिए, ठीक है, आईपी ले लीजिए और इस बोर्ड पे डालिए, आईपी क्लीनर डालिए बोर्ड पे, ठीक है। मैं इस पर आईपी डालता हूँ, ये मैंने पूरा आईपी डाल दिया इसमें, ठीक है, आईपी डाल दिया पूरे बोर्ड पे। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी डालने के बाद में देखो इस तरह से रखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए, और ध्यान से देखेंगे कि कहां से आईपी सूखता है पहले। अब हम इसका करंट देंगे, करंट दे दिया और इसने 1250 तकरीबन ले लिया फौरन, और ध्यान से देखेंगे कि कहां से आईपी सूख रहा है पहले, कौन से कंपोनेंट से सूख रहा है, कहां सूख रहा है। बारीक नजर से देखना होता है कहां से सूख रहा है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, देखिए जब ऐसी कंडीशन है रोजन मेल्ट नहीं हो रहा है तो हमें बारीक नजर से सब में देखना पड़ेगा, सब जगहों पे। इधर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सेम भी कंडीशन है इधर तो सब में, क्योंकि बोर्ड हीट भी नहीं हो रहा है ना। हीट होगा, जितनी हीटिंग होगी उतनी होगा। अगर यहां पे आप देखें एक चीज, मुन्ना कहीं नजर आ रहा है सूखता हुआ, आ रहा है कि नहीं, मुद्दसर आ रहा है कि नजर नहीं आ रहा है। देखो बहुत बारीकी से देखना होता है, बहुत बारीकी से देखो, एक मरतबा फिर से देखो, देखो जहां मुझे शक लग रहा है मैं वहीं पे डालूंगा, ठीक है। मुझे शक लग रहा है यहाँ पे ऑडियो ऐसी जो लगी है, यहाँ पे ये मैंने डाला ऑडियो ऐसी को, देखिए दिखा, देखिए फिर से डाल रहा हूं ऊपर, देखो ऑडियो आईसी के ऊपर बूंद टपका रहा हूं, देखो देखो ये देखो, देखो इस आईसी को देखो, ऑडियो आईसी देखो बीच में से फटने लगा, और किसी आईसी से फट रहा है और कहीं से फट रहा है, नहीं फट रहा है, लेकिन यहां से क्या है, ये बीच में से फट रहा है। देखो देखो थोड़ा समय दो, जहां पे शक लगे वहां पे रुक के थोड़ा समय दो, देखो। अब देखो, देखते रहो, यही है, हो रहा है, देखो जो हमने जंपर लगाए थे इनको हटाते हैं, ठीक है। दूसरा जंपर भी हटा देते हैं, ये हमने जंपर लगाए थे, जंपर का कोई काम नहीं, बस इतना ही काम था इसका, ठीक है। अब जिस आईसी पे हमें शक है, ठीक है, उस आईसी को बाहर निकालेंगे। जिस आईसी पे हमें क्या है, शक है, उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, सिंपल। तो ये वाली आईसी थी, इसको क्या है, बाहर निकालेंगे। बहुत बारीक नजर से देखिए ढूंढना पड़ता है। देखिए शुरू में पता भी नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था ना, लेकिन थोड़ा समय देना है वहां पे। जब हीटिंग बढ़ेगी, जाहिर सी बात है हीटिंग बढ़ेगी, जब हीटिंग बढ़ेगी तो असर दिखेगा उसका, ठीक है। रोजिन थोड़ा भारी होता है, रोजिन थोड़ा भारी होता है, इसलिए वहां पे क्या है, पकड़ में नहीं आता। जैसे आपने देखा हम रोजिन से ट्राई किया, वहां पे नहीं आया पकड़ में। अब क्या है, हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे डायरेक्टली। ठीक है, हमने आईसी को बाहर निकाला है। ठीक है, इसको रख देते हैं अभी। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। गर्म बोर्ड पे कभी टेस्टिंग नहीं करनी। अब देखते हैं चेक करके, जो हमारी फुल शॉर्टिंग आ रही थी, कोई शॉर्टिंग आ रही है? नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही। यहाँ आ रही है, यहाँ भी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शॉर्टिंग खत्म, निकल गई।
वही शॉर्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, ठीक है, यहाँ पे आ रही थी शॉर्टिंग इस वाली साइड पे, कोई शॉर्टिंग आ रही है? कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है, निकल गई शॉर्टिंग। तो इस तरह से क्या है, आपने देखा कि हमने किस तरह से उसमें जब रोजन से मैट नहीं, रोजन मैट नहीं हो रहा है, रोजन से शॉर्टिंग पकड़ में नहीं आ रही है, तो किस तरह से हमने क्या है काम किया स्टेप बाय स्टेप और उसकी शॉर्टिंग को निकाला है, ठीक है। अब फटाफट हम क्या है इसकी आईसी लगाएंगे और इसको ऑन करके भी देखेंगे, ठीक है। वो तो बात की बात है, लेकिन किस तरह से शॉर्टिंग निकाली जाती है वो आपने देखा है और इस वीडियो से आपने क्या है सीखा है। इसी तरह से अभी देखिए, ऐसा भी मैं यहाँ अकेले नहीं बैठा हूँ, ये यहाँ मुन्ना बैठे हुए हैं जो फोन लेके आए, पीछे हमारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं एकदम लाइव चल रहा है, ठीक है, ये लाइव चल रहा है। इससे क्या है स्टूडेंट को भी जो है वो काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है, उनका भी कॉन्फिडेंस क्या है बढ़ता है। अब उन्होंने आईसी निकाली थी, शायद ये आईसी शॉर्ट हो, लेकिन आईसी तो शॉर्ट ये नहीं है, ठीक है। तो हम इस आईसी को वापस लगा देंगे, इसके ऊपर आईसी लगा लेंगे, ठीक है, और आईसी लगा के फिर देखेंगे शॉर्टिंग वापस तो नहीं आई है, और फिर क्या है इसको, ठीक है। फटाफट आईसी को लगा लेते हैं, ठीक है। अब बोर्ड को ठंडा कर लेंगे फटाफट, फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। और कभी भी गर्म बोर्ड पे, जब भी गर्म बोर्ड हो उस पे कभी भी टेस्टिंग नहीं करनी होती है, वरना अच्छे खासे कंपोनेंट भी आपको शॉर्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बोर्ड को पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फिर टेस्टिंग करेंगे। अगर शॉर्टिंग निकलती है तो अच्छी बात है, फोन ऑन होगा। अगर नहीं होता है तो फिर आगे देखेंगे कि क्यों ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। यही तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप काम करने का, ठीक है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप काम को किया जाता है, यही हम सिखाते हैं आपको। इसीलिए तो आपको बेसिक टू एडवांस सारा का सारा कोर्स कराते हैं, सब कुछ सिखाते हैं कि किस तरह से आपको फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, किस तरह से काम करना है। एक छोटी सी गलती आपकी पूरा फोन, बनने वाला फोन भी बिगाड़ देती है, तो उस गलती से बचना है। और वो तभी बचेंगे जब आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज तभी होगी जब आप सीखेंगे। वैसे कहने को हजारों इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूट शायद के हो जो 100% आपको सिखाने का वादा करता हो और 100% गारंटी लेता हो, ठीक है। तो चलिए आईसी हमारी लग चुकी है, ठीक है। तो अब क्या है, हम पहले तो शॉर्टिंग चेक करेंगे इसमें, ठीक है। कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं, इधर भी देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं। अब ये गंदा बहुत हो रहा है बोर्ड, हम इसकी कॉइल वाला लगा देते हैं वीपीएच कॉइल, और उसके बाद में उसको चेक करते हैं, क्योंकि वो जो आईसी शॉर्ट है वो क्या है, ऑडियो आईसी है, ठीक है। तो ऑडियो आईसी निकालने से फोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके ऑन होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात लगे कि ऑडियो सेक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, हम कॉइल को फटाफट लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं। कॉइल भी लग गई है। अब फिर से इसको ठंडा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब हम पहले जीआर चेक करेंगे। क्या करेंगे, पहले जीआर चेक करेंगे, ठीक है। तो कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, लेकिन जीआर सही है, ऐसा तो नहीं कि माइनर शॉर्टिंग है इसमें। पहले जीआर चेक करेंगे, और जीआर आ रहा है आपका 400 से प्लस में आ रहा है, ठीक है। और आना कितना चाहिए, 350 350 समथिंग आना चाहिए। और यहाँ पे आपको जीआर मिल रहा है अच्छा खासा, देखिए 350 से प्लस में ही मिल रहा है, देखिए 356-57 के समथिंग मिल रहा है, यानी कि एकदम सही जीआर है, ओके जीआर है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको ऑन करके, ये ऑन होता है या नहीं।
कुछ नहीं है, चार्जिंग लगा के देखते हैं। इसका तो लग रहा है चार्जिंग जैक ही टूटा हुआ है, पूरा हिल रहा है। कोई बात नहीं, हम जरा इसकी बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी डाउन तो नहीं है। बैटरी इसकी बिल्कुल डाउन है, एकदम 0 है। ठीक है, से फॉल्ट फाइंडिंग करनी होती है। अरे मुन्ना बैठो। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने फॉल्ट फाइंडिंग की, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फ़ोन को ऑन किया, रिपेयर किया, सारा काम फाइनली इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने किया और देखिए ये आपके सामने ऑन भी हो गया सेट। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करनी होती है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, ये सिखाता है आपको MNZ। तो हमसे अभी आप कॉन्टैक्ट करिएगा और अपनी सीट को अभी बुक कराइएगा एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए।